क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1967, 1977, 1980, 1992 में, या फिर 1967, 78, 81, 92 में, या फिर 1967, 77, 80, 93 में, या फिर 1967, 79, 81 और 93 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो इनमें क्या हुआ था, इन सन में हमारे जो राजस्थान में है वो राष्ट्रपति शासन क्या हुआ था फ्रेंड्स, लागू हुआ था। और प्रथम बार कब हुआ था? 1967 में हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद उस टाइम क्या थे, राज्यपाल थे। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? 5वें संविधान संशोधन अधिनियम, 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 8वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाता है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, या फिर राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। बाकी हम देखिए तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, कुलपति हैं विश्वविद्यालयों के, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये सभी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल मतलब इनमें से क्या करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए तो विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है विधेयक को अनुमति देगा, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रखेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 2004 से 2009, या फिर 2001 से 2007, या फिर 1999 से 2003, या फिर 2003 से 2008। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, 2003 से 2008 के मध्य कौन रही हमारी जो मुख्यमंत्री थी, वो कौन रही? श्रीमती वसुंधरा राजे। देखिए श्रीमती वसुंधरा राजे की मैं बात करूं तो 2003 से 2008 तक ही रही और राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत इस टाइम प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दूसरी बार कब रही थी, 2013 से और 2018 तक। इसके बाद अशोक गहलोत जी आए फिर से, और फिर से वसुंधरा जी की सरकार आई 2013 से 2018 तक। ठीक है, फिर 2018 से श्री अशोक गहलोत जी हमारे चल रहे हैं, जो कि वर्तमान तक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चित राज्यपाल को संसूचित करता है, या फिर मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, या फिर मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद से विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो हमें क्या करना है, मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्य इनमें से मुख्यमंत्री के कौन कौन से हैं उन्हें हमें इसमें छांटना है। तो इसमें सारे ही कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर द, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदन को आहूत करेंगे, ये अनुच्छेद 174 में है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 174 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आ रहा है विश्रांति काल। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्य
राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 में है, ये भी एकदम सही है। तो इसका जो गलत जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल के निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन है जो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है वसंतराव पाटिल, या फिर है रघुकुल तिलक, या फिर है ओपी मेहरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा की मैं बात करूं तो देखिए, रघुकुल तिलक की मैं बात करूं, इसमें पहले रघुकुल तिलक आ रहा है ऑप्शन नंबर स में। तो रघुकुल तिलक पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, 3 बार तीसरी बार इनके टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था। मैं बात करूं किसकी? ओपी मेहरा की। तो देखिएगा, ओपी मेहरा की यदि मैं बात करूं कि ओपी मेहरा कब जो है वो रहे थे, ओपी मेहरा मतलब ओम प्रकाश मेहरा। इनके मैं शासनकाल की बात करूं तो ये रहे थे 1982 से लगभग 85 तक। ठीक है, कौन रहे थे? ओपी मेहरा। रघुकुल तिलक के जस्ट बाद, रघुकुल तिलक रहे थे 77 से 81 तक। चलिए मैं आगे बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, और सुखदेव प्रसाद कब रहे थे? 88 से 90 तक। ठीक है, और वसंतराव पाटिल की मैं बात करूं तो ये 85 से 87 तक रहे थे। आगे मैं बात करती हूँ अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समाधान की शक्ति, या फिर निषेधाधिकार की शक्ति? इसका सही जवाब हो जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर क्या है, इसको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो यहाँ के कौन थे? राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह, श्री संपूर्णानंद, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, या फिर सरदार हुकुम सिंह? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करूँ तो 1962 से 1967 तक इनका जो है शासनकाल की अवधि रहती है। 1962 से 1967 तक ये क्या रहे? राज्यपाल रहे। प्रथम बार 1967 में हमारे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इन्हीं के समय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? जीपीएस आधारित व्यवस्था जो सड़क पर प्रत्येक वाहन को चिन्हित करेगा, या फिर किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी, या फिर है एक अद्वितीय डिजिटल पहचान चिन्ह जो प्रत्येक डिजिटल यंत्र पर उसकी चोरी रोकने हेतु लगाया जाएगा, या फिर बेहतर संपदाकार संग्रहण हेतु भूमि एवं स्वामित्व को डिजिटल मैपिंग करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों को हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन कथन फर्स्ट देखते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। ऑप्शन नंबर सेकंड, कथन सेकंड है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो सही कूट का हमें चयन करना है कि इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, दोनों ही कथन हमारे इसमें सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन है जो राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़े तो राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, राजस्थान की जो राज्यपाल है उसकी स्व विवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर स है, राज्यपाल को मृत्युदंड के जो दंडादेश है उसके विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर द है, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, असत्य कथन की मैं बात करूं तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 5 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन की मैं बात करूं तो कितनी बार लागू हो चुका है हमारे वो नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौपनीय क्रम या उच्चतर से निम्नतर क्रम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का हमें इनमें चयन करना है। सचिव है, उप सचिव है, विशिष्ट सचिव है और है सहायक सचिव। तो हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं सचिव जी, ठीक है, फर्स्ट तो यही हो जाएंगे सचिव। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड कौन से हो जाएंगे? विशिष्ट सचिव, ये आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे, और उप सचिव आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे, और मैं बात करूं सहायक सचिव जो कि हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 जिस ऑप्शन में है वही हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति या निषेधाधिकार की शक्ति? सही जवाब हो जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो हमारे राज्यपाल कौन थे? कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी कौन थे, श्री संपूर्णानंद जी थे। और मैं बात करूं दूसरे नंबर के हमारे राज्यपाल हैं, पहले कौन है? श्री गुरुमुख निहाल सिंह है। गुरुमुख निहाल सिंह की बात करूं तो 1956 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है, जो कि राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल है। डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करूं तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1967 में इनके काल में आयोजित हुआ था, मतलब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक तरफ है मुख्यमंत्री के नाम, एक तरफ इनके कार्यकाल। देखिएगा जगन्नाथ की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही हूँ, देखिए जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? 1980 से 81। तो इसमें तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा? 1980 से 81 थर्ड सुमेलित हो जाएगा। बात करूँ मैं बरकतुल्ला खां की, श्री बरकतुल्ला खां की मैं बात करूँ तो ये आते हैं 1971 से 1973 तक। और भैरव सिंह शेखावत की मैं बात करती हूँ तो भैरव सिंह शेखावत आते हैं 1977 से 1980 तक। और मोहनलाल सुखाड़िया की मैं बात करूँ तो 1954 से 1957 तक मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आता है। मोहनलाल सुखाड़िया को बात करूं तो देखिए 1954 से 1971 तक ये लगातार 4 बार सर्वाधिक अवधि तक, मतलब 17 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा या फिर श्री बरकतुल्ला खां? सही जवाब हो जाता है श्री हीरालाल देवपुरा। तो श्री हीरालाल देवपुरा की मैं बात करूं कि इनका कार्यकाल था कब, तो इनका कार्यकाल था 1985 से 1985 तक ही था। मतलब मैं बात करूं तो 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। तो सबसे कम अवधि, मतलब लगभग 16 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे कम अवधि के कार्यकाल वाले ये कौन है? मुख्यमंत्री रहे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो राजस्थान में राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वो कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ब, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के जो संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु लाए गए संकल्प पर सदस्यों की कुल संख्या से कम 2/3 की अनुमति आवश्यक है। कथन सेकंड की मैं बात करूं तो देखिएगा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु अब तक 6 बार प्रस्ताव लाए गए हैं। कथन थर्ड की मैं बात करूं तो प्रथम प्रस्ताव पहली विधानसभा में नरोत्तम लाल जोशी के विरुद्ध लाया गया था। तो हमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें इसमें चुनना है। तो कथन सेकंड और कथन जो थर्ड है ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा कथन सेकंड एवं कथन थर्ड। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में हमें कथन सेकंड कथन थर्ड वाला ऑप्शन चुनने का जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको सही टिक मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 13वीं में, 10वीं में, 11वीं में या फिर 12वीं में? सही जवाब हो जाता है 12वीं विधानसभा में। जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी हमारी सुमित्रा सिंह वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, ये तो सही है।
ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करूँ तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। तो ये कथन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, ये भी सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति या फिर सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सूचना की पारदर्शिता भी है, सूचना का प्रकटन भी है, संसूचित नागरिकता भी है और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता भी है। तो हमें सही कूट का चयन करना, तो अ, ब, स, द इसके सही कूट चारों ही सही जवाब हो जाएंगे। तो इसका द ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना, समाज की महिला एवं कमजोर वर्गों को या तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, या फिर हमारे लोकतंत्र को ऐसा बताना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, या फिर सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज की महिला एवं कमजोर तबके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1980 में, 1992 में, 1977 में या फिर 1967 में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से 1977 में, और फर्स्ट की पूछे तो 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र या फिर धनकीलाल मंडल या फिर स्वरूप सिंह? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 10 स्वरूप सिंह को जो है हमारे राजस्थान राज्य का सबसे पहले क्या दिया गया था, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद या फिर एन चन्ना रेड्डी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ओपी मेहरा है, मतलब जिसका हमने आपको बताया था ऊपर फुल फॉर्म क्या है इनकी, ओम प्रकाश मेहरा, जो 1982 से 1985 तक हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, सॉरी राज्यपाल रहे थे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है क्या? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है ऑप्शन अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है, एकदम सही है। 154 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। लेकिन 155 में राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में जिक्र नहीं है, इसमें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई है। तो सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन, क्योंकि हमें असुमेलित पद ही छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? ऐसे हमें संवैधानिक पदाधिकारी इनमें से छांटने हैं जिनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा होती है लेकिन हटा नहीं सकता वो। आगे हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो देखिएगा, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनकी मैं बात करूँ तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं जिनको राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सेकंड और थर्ड जिसमें आ रहा होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 189 फर्स्ट में, 189 सेकंड में, 189 थर्ड में या फिर 185 फर्स्ट में? इसका सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 189 थर्ड में इस तरह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करते हैं। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड फर्स्ट में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या फिर नहीं, तो यह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके
उसका विनिश्चय अंतिम होगा। कथन सेकंड क्या कहता है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हम आपको बता देते हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही नहीं है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, राजमन्नार आयोग या पुंछी आयोग या शाह आयोग या लिब्राहन आयोग। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुंछी आयोग के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेश कुमार सिंह या श्री कैलाशपति मिश्र। तो इनमें से हमें वो राज्यपाल छांटने हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो हम आपको बता देते हैं, उनमें नाम आता है श्री दरबारा सिंह का, उनमें नाम आता है श्री निर्मल चंद जैन का और उनमें नाम आता है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह का। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सही जवाब की तरफ हम बढ़े तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही विकल्प की करनी है पहचान। ऑप्शन नंबर कथन फर्स्ट की तरफ देखते हैं तो मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। कथन सेकंड कहता है, हमारा राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो इनमें से कौन कौन सा सही हमें ये छांटना है। तो इसका फर्स्ट तो कथन है जो सही है, लेकिन सेकंड कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं, ऑप्शन नंबर बे में हमारी बात कही गई है कि केवल फर्स्ट कथन सही है, मतलब सेकंड सही नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। 156, 158, 159 या फिर है 154। तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 153 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। हरीशचंद्र माथुर, मोहन मुखर्जी या फिर शिवचरण माथुर या फिर मीठालाल मेहता। इसका सही जवाब हो जाता है हरीशचंद्र माथुर। हरीशचंद्र माथुर की जो अध्यक्षता में है 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। और हम आपको बता दें, राज्यपाल से संबंधित एक अनुच्छेद आता है 200, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राजस्थान जो मतलब राज्यपाल है किसी भी राज्य का, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और हम बात करें 176 में क्या दिया गया है। 176 में राज्यपाल की विशेष अभिभाषण से संबंधित बातें कही गई हैं। विशेष अभिभाषण किससे संबंधित है, अनुच्छेद 176 से संबंधित है। आपको इसका भी याद रखना होगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसकी, और राजस्थान के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और हम आपको बता दें देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू है, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इनकी जन्म दिवस को ही। ये थी हमारी देश की प्रथम महिला राज्यपाल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं टॉपिक, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर। जब तक आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।